भाग्य की बात। शादी विवाह में आदमी का क्या अख्तियार, जिससे ईश्वर ने या उनके नायबों ब्राह्मणों ने तय कर दी, उससे हो गई। बाबू भरत दास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई बात उठा नहीं रखी, लेकिन जैसा घर वर चाहते थे वैसा न पा सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर एक पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में सम्मति ही सबसे जरूरी चीज थी। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौण था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता, और शिक्षा का आजकल के जमाने में मूल्य ही क्या। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर उन्होंने बहुत ढूंढा पर न मिला। ऐसे घर हैं ही कितने जहां दोनों पदार्थ मिले। दो चार मिले भी तो अपनी बिरादरी के न थे। बिरादरी भी मिली तो जायजा न मिला, और जायजा भी मिला तो शर्तें तय ना हो सकी। इस तरह मजबूर होकर भारतदास को लीला का विवाह लाला संत सरन के लड़के सीता सरन से करना पड़ा। अपने बाप का इकलौता बेटा था, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलीके से करता था, मामले मुकदमे समझता था, और जरा दिल का रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख, साहसी आदमी था। मगर विचार वही बाबा आदम के जमाने के थे। पुरानी जितनी बातें हैं सब अच्छी, नई जितनी बातें हैं सब खराब। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नए नए दफों का व्यवहार करते थे। वहां अपना कोई अख्तियार न था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। सीता सरन अपने बाप को जो करते या कहते देखता, वही खुद भी कहता और करता था। उसमें खुद सोचने की शक्ति न थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हो गई। वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी, यहाँ वर्जित थे। उसे बचपन से ताजी हवा पर जान देना सिखाया गया था। यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था रोशनी ही जीवन है। यहाँ रोशनी के दर्शन भी दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए गए थे। यहाँ इसका नाम लेने की भी स्वाधीनता न थी। संत सरन बड़े तीखे, गुस्सेवर आदमी थे। नाक पर मक्खी न बैठने देते। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी, और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 अंगुल ऊंची थी। मजाल क्या कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके। प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उठा लेती। उन्हें बकने का मर्ज था। दाल में नमक का जरा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफी बहाना था। मोटी ताजी महिला थी, छींट का घाघरेदार लहंगा पहने, पानदान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बरोठे में माची पर बैठी रहती थी।
क्या मजाल के घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए? बहू की नई नई आदतें देख देख जला करती थी। अब काहे को आबरू रहेगी? मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की ऐसी दीदा दिलेर होती तो गला घोंट देती। न जाने इसके देश में कौन कौन लोग बसते हैं। गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बुच्ची बैठी रहती है। ये भी कोई अच्छे लक्षण है? लीला के पीछे सीता सरन पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है? क्यों, तू भी अपने को मर्द कहेगा? वह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने में न रहे, दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जवान नहीं है, समझाता क्यों नहीं? सीता सरन कहता, अम्मा, जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो। मां, मानेगी क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। सीता सरन, तुम तो समझाती ही रहती हो। मां, मेरी उसे क्या परवाह? समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो ही जाऊंगी। सीता सरन, तो मैं भी तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हो कितनी दुर्बल हो गई है। वह रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता आग हो जाती और सारे दिन जलती। कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। सीता सरन माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती थी। वह वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती। यहां तक कि दोनों वृद्धा की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख न था। वह सारे दिन कुड़ती रहती, कभी चूल्हे के सामने न बैठी थी, पर यहाँ पसेरियां आटा थोपना पड़ता। मजूरों और टहलुओं के लिए भी रोटियां पकानी पड़ती। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती। यह बात न थी कि यह लोग कोई महाराजा रसोईया न रख सकते थे, पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए और उस प्रथा को निभाना जरूरी था। सीता सरन को लेकर लीला का संतप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे, संध्या का समय। बाहर हवा चलती, भीतर देह फूकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीता सरन ने आकर कहा, यहां तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला, यह गर्मी उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। सीता सरन, आज अगर बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। लीला, तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सीता सरन, बला से अलग ही रहेंगे। लीला, मैं तो मर भी जाऊं तो भी अलग न रहूं। वह जो कुछ कहती सुनती है, अपनी समझ से मेरे भले ही के लिए कहती सुनती है। उन्हें मुझसे कुछ दुश्मनी थोड़ी ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी न लगे, ये दूसरी बात है। उन्होंने खुद वह सब कष्ट झेले हैं जो वह मुझे झेलवाना चाहती है। उनके स्वास्थ्य पर उन कष्टों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह इस 65 वर्ष की उम्र में मुझसे कहीं ठाठी है। फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सीता सरन ने उसके मुरझाए हुए मुख की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य न था। तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा,
यहां न आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 साल गुजर गए। लीला 2 बच्चों की मां हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी शरण रखा गया और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते थे। लड़की दादा से हिली थी, लड़का दादी से। दोनों शोख और शरीर थे। गाली दे बैठना, मुंह चिढ़ा देना तो उनके लिए मामूली बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद सभी कष्ट सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था। किंतु उसकी कौन सुनता था। बच्चों की माता होकर उसकी अब गणना ही न रही थी। जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ न थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार न था। सांस फाड़ खाती थी। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया था। प्रसव काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास ने शौर्य की रक्षा के लिए गढ़ रखे थे। उस काल कोठरी में जहां हवा का गुजर था, उस काल कोठरी में जहां हवा का गुजर था, न प्रकाश का न सफाई का, चारों ओर दुर्गंध और सील और गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कसर रह गई वह दूसरी बार पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गई। ऐसा मालूम होता बदन में खून ही नहीं रहा, सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल पहले कभी न हुई थी। अब की इनमें इतनी मिठास न जाने कहां से आ गई कि कितना भी खाओ मन न भरे। संत सरन के इलाके से आम और खरबूजे के टोकरे भरे चले जाते थे। सारा घर खूब उछल उछल खाता था। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़े आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर तरबूजे चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे रहने वाली न थी। उन्होंने जो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज नहीं, आज नहीं कल खर्च हो जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। सुदनी थी और क्या। यूं ही हर साल दोनों चीजों की रेल पेल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकायत न होती थी। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हड़ की फांकी मार ली। एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उसकी परवाह न थी। आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके उठे ही थे कि कई हुई। गिर पड़े। फिर तो तिल तिल कर कै और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे थे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी कै और दस्त हो रहे थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे। संसार से भी साथ ही साथ गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया। सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का कभी अंत न हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे
दादा दादी के लिए रोते रोते बैठके में जा पहुंचे। वहां एक आले पर खरबूजा कटा हुआ पड़ा था। दो तीन कलमी आम भी पड़े रखे थे। इन पर मक्खियां भिनक रही थी। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीजें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़ चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहां चारों तरफ चहल पहल थी, वहां अब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के रोने की आवाज भी सुनाई न देती थी। रोता ही कौन? ले दे के कुल 2 प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुधि न थी।